वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 6.1 में जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है उसमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर 6.13, जो कि फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमें इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन हुए हैं, क्या क्या कंडीशंस दिए गए हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम कितना है, तो 70 डिग्री है। एंड हमें दे रखा है कि एंगल बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री का है। और हमें फाइंड करना है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड एंगल सी ओ ई। हमें ये एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और फिगर हमारे पास है जो ये हमें एक लाइन दिया गया है ए बी, ए एंड बी, एंड एक लाइन हमें ऐसे गिवन है सी डी, सी एंड डी, और ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहीं से एक लाइन है ये ओ ई, ठीक है। ये हमें फिगर दिया गया है और इसी फिगर को यूज करके हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन 1 को, ठीक है। तो हमें यहाँ दे रखा है कि फाइंड एंगल बी ओ ई एंड एंगल सी ओ ई, और कंडीशंस गिवन क्या है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई दोनों का सम 70 डिग्री का है और एंगल बी ओ डी कितने का है, तो 40 डिग्री का है। इतना हमें गिवन है और बाकी इसको यूज करके हमें अपने एंगल को फाइंड करना है, बी ओ ई एंड सी ओ ई को। तो एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में आप सभी को पढ़ाया गया था कि लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसको देख लें ताकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमें अब क्या करना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें दे रखा है कि एंगल, अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, इसका सम कितना है, तो उसका सम हमें गिवन है कितना, 70 डिग्री। और हम जानते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, क्या अगला एंगल हम लोग कौन सा लेंगे, यह वाला एंगल पहले ले रहे हैं, देन उसके बाद से यह वाला एंगल, और देन उसके बाद से इस वाले एंगल को लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिख पाएंगे हम लोग लीनियर पेयर। क्या है ये लोग, तो ये आपस में लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होते हैं कि जब कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इन तीनों को प्लस करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। बट हमें यहाँ पहले से दे रखा है कि जो ए ओ सी है और बी ओ ई है, इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री। कितना है, 70 डिग्री। यानी कि अगर इसको हम लोग ऐड करके लिखें तो एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई दोनों मिला कितने हो जाएंगे, तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और रीजन क्या है, तो गिवन है यहाँ कि यहाँ ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम कितना है, तो 70 डिग्री। ये हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। देन आगे हमें अब यहाँ से हमें अगर एंगल सी ओ ई फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि एंगल सी ओ ई आपका आ गया कितना, 110 डिग्री। कितना हो गया ये, 110। तो पहला जो हमें फाइंड करना था एंगल सी ओ ई, ये हमारा आ चुका है, कितना है, 110। अब हमसे पूछा गया है फाइंड एंगल बी ओ ई, ये भी हमें फाइंड करना है। और यहाँ हमें कंडीशन क्या दे रखा है कि हमें एक और एंगल गिवन है, एंगल बी ओ डी हमें गिवन है कितना, 40 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है एंगल बी ओ ई। देखिए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वाले एक्सरसाइज 6.1 में ये फिर आपका जो भी आपका चैप्टर है ज्योमेट्री का जो भी पोर्शन है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिफरेंट कई सारे मेथड होते हैं। तो इसको हम लोग पहले एक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके क्लास टीचर किसी दूसरे प्रोसेस से बता रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही तरीके क्या है, सही है। तो यहाँ हमें दे रखा है, तो यहाँ एक चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा कि यार दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 एंगल मिलते हैं, यह वाला एंगल इसके बराबर, यह वाला एंगल
इसके बराबर, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो COD लाइन और AOB लाइन, ये दोनों पॉइंट O पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि एंगल BOD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOC के, इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी हम क्या लिखेंगे कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या रीजन हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी यहाँ पे क्या आ गया कि जो आपका AOC एंगल है वो BOD के इक्वल है, और रीजन हमने क्या लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी कि एंगल AOC कितना आ गया, AOC आ गया 40 डिग्री, क्योंकि हमें पहले से ही दे रखा है कि एंगल BOD कितना का है, एंगल BOD 40 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें AOC की वैल्यू मिल गई। अब हम इस वाले वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें तो हम BOE को आसानी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें दिया गया है कि AOC प्लस BOE किसके बराबर है, 70 डिग्री के। यानी कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करें, इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं लोग कि हम लोग AOC जो कि हमें क्या मिला है 40 डिग्री, अगर यहाँ पे हम पुट कर लें तो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि एंगल BOE कितने का हो जाएगा, तो 70 माइनस 40, यानी एंगल BOE आ गया आपका 30 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लें, देन हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हमने अभी यहाँ पे COE फाइंड किया है और ये आ गया हमारा BOE, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एंगल COE, हमसे ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल COE। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लें इसको हम लोग, और रिफ्लेक्स एंगल COE। देखिए ये गलत नहीं है, ये वाला प्रोसेस भी सही है, क्योंकि हमें अगर रिफ्लेक्स एंगल COE पता करना है तो उसके लिए हमें एंगल COE फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले BOE को आप लोग नोट कर लें, कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमने फाइंड किया था कि एंगल COE क्या था, एंगल COE था कितने का, 110 का, और हमसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको आप लोग आगे इसमें नोट करेंगे कि पहले समझाने कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो। तो रिफ्लेक्स एंगल COE हमें पता करने के लिए, रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि एंगल COE को 360 से हमें माइनस कर देना है। यानी क्या होगा, 360 माइनस एंगल COE, 360 माइनस एंगल COE, यानी क्या हो जाएगा, तो 360 माइनस 110, यानी आ जाएगा आपका ये कितना 250 डिग्री। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमसे पहले क्या पूछा था, एंगल BOE पूछा था, तो हमें पहले BOE फाइंड करना पड़ा है, और देन हमें एंगल COE फाइंड करके उसको हम अगर 360 से माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल COE हमें मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर लाइन x, y एंड mn इंटरसेक्ट एट O इफ POY इज 90 डिग्री एंड AB इज 2, A इज टू B क्या दिया है हमें, 2:3 दिया है, तो फाइंड C। ठीक है, तो हमें पहले तो हमें फिगर ड्रा करना होगा। फिगर क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक लाइन दिया है, ये x और ये दूसरी लाइन है y, और यहाँ पे दे रखा है हमें ये P O, और ये दे रखा है हमें ये लाइन MN। लाइन क्या दे रखा है, MN, और यहाँ दे रखा है ये आपका एंगल A है, ये वाला एंगल B है, और जो बचा ये एंगल C है, एंगल C है। एंड हमें कंडीशन क्या दिया गया है कि जो POY है, एंगल POY कितने का है, 90 डिग्री का है।
और दूसरा कंडीशन दिया है कि A:B का रेशियो है T:2:3। ये हमें दिया है और हमें फाइंड करना है C कि एंगल C क्या होगा। ये वाला एंगल कितने का है, तो 90 डिग्री का है। तो हम सभी को पता है कि जो XY है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन बनता है और किसी एक पॉइंट पे कई सारे एंगल हम बनाएं तो उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, XY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एंगल POY प्लस एंगल MOP ये क्या है, एंगल P प्लस एंगल MOX कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। इसको आप लोग नोट कर लें। रीजन क्या है, इनका 180 होने का रीजन क्या है कि लीनियर पेयर है। क्या है ये एक दूसरे के, इन सबका सम 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, देन अब हमें एंगल POY कितना दिया है, 90 डिग्री, और MOP की वैल्यू दे रखा है A एंड MOX दिया है B। इसका सम आ गया 180 डिग्री। यानी कि A प्लस B की वैल्यू क्या आ गई, तो 180 माइनस 90 कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी A प्लस B कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हमें A प्लस B का रेशियो गिवन है। क्या गिवन है कि A:B का जो रेशियो है वो है 2:3 का, 2:3। यानी कि अगर हम लेट करें कि लेट A इज इक्वल टू 2x, देन B क्या हो जाएगा, एंड B इज इक्वल टू 3x। इनको हम मान लें कि A क्या है, 2x है, और B क्या है, 3x है। तो हम अगर यहाँ A के प्लेस पे लिखेंगे 2x और B के प्लेस पे लिखेंगे 3x, तो दोनों का सम कितना होगा, 90, क्योंकि A प्लस B कितना आया था, 90 डिग्री आया था। यानी कि 5x की वैल्यू क्या आ गई, 90। तो x क्या होगा, 90/5, x की वैल्यू आ गई कितनी, 18। तो x कितना आ गया, 18 डिग्री। कितना आ गया, 18 डिग्री। यानी कि एंगल A कितने का हो जाएगा, तो A था 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 18 कितने का, 36 डिग्री। और B क्या था, तो B था आपका 3x यानी कि 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। तो यहाँ तक आप लोग समझ के इसको नोट कर लें कि B कितना आ गया, A आ गया 36 और B आ गया 54। अब हमें फाइंड करना है, हमसे पूछा गया है C कि C क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो MON भी क्या है, यह एक स्ट्रेट लाइन है। और इसको ध्यान से देखा जाए तो MON भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि एंगल MOX तो लिख लें कि सिंस MON इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एंगल MOX प्लस एंगल XON इन सबका सम कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि एंगल B प्लस एंगल B प्लस C कितना हो गया, 180 डिग्री। और B को हमने अभी क्या फाइंड किया, कितना था, 54, यानी 54 प्लस C आ गया 180। तो C की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 54, C आएगा आपका 126। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, क्या यहाँ पे हमें एक, पहले इसको आप लोग नोट करें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, इन द फिगर 6.5 PQR इज इक्वल टू PRQ, देन प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू PRT। PQS इज इक्वल टू PRT। यहाँ हमें गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक क्या दे रखा है कि हमें एक यह फिगर गिवन है और S एंड T, और हमसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे यह एक ट्रायंगल बना हुआ है PQRS
आर, और हमें गिवन क्या है कि इन द गिवन फिगर में एंगल पी क्यू आर, जो आपका यह एंगल है पी क्यू आर, या किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के इक्वल हमें दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है, देन प्रूव डैट पी क्यू एस, हमें क्या प्रूफ करना है कि इसमें हमें प्रूफ करना है, देन प्रूव डैट कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमें प्रूफ करना है, फाइंड नहीं करना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि यह वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि पी आर क्यू के इक्वल है पॉइंट एस टी, क्या है, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट क्यू पे दो एंगल बने हैं, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल। इसी तरह सेम पॉइंट आर पे भी यहाँ दो एंगल है, एक एंगल इस तरफ है, दूसरा एंगल इस तरफ है। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा एंगल बनेंगे, सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिंस एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह दोनों सेम पॉइंट पे हैं, पी क्यू आर और पी क्यू एस, दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। तो पहला इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। सिमिलरली सेम ऐसे ही सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री, यहाँ भी सेम रीजन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट आर पे दो एंगल हैं, तो इन दोनों का सम भी क्या हो, इनका सम 180 और इनका सम भी आ गया 180 डिग्री। अब हमें प्रूफ करना है कि यह वाला एंगल इसके बराबर है और हमें दे क्या रखा है कि यह वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अगर दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 दोनों का सम कितना है, 180, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, क्योंकि दोनों का सम करने पे 180 आ रहा था इसका भी, और 180 सम करने पे इसका भी आ रहा था, तो इनको हम आपस में इक्वेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हमें गिवन है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी प्लस में एंगल, और पी आर क्यू के प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर, सेम पी क्यू आर। क्यों? रीजन क्या दिया है कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी क्यू आर एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के। तो मैंने किया क्या कि पी आर क्यू के प्लेस पे क्या लिख दिया गया है, पी क्यू आर। अब अगर आप इसको और इसको देखेंगे तो दोनों ही तरफ ये पार्ट क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि मानिए हमें एक नंबर दिया गया और 2 और दूसरा नंबर भी दिया गया है 2, और हम 2 में दोनों तरफ कोई नंबर हम ऐड करें, मान लीजिए 4 ऐड करें और इधर भी हम 4 ऐड करें, तभी दोनों बराबर आएंगे। तो ऐसे यहाँ पे अगर दो सेम एंगल लिखे हुए हैं तो दो सेम नंबर में, सेम एंगल्स में जब हम सेम एंगल प्लस करेंगे, यानी कि सेम नंबर का एंगल प्लस करेंगे, तभी तो इसका सम और इसका सम इक्वल आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो ये वाले भी पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देन जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें दिया है, इसमें क्या करना है, हमें प्रूफ ही करना है कि हमें एक इस ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, ठीक है। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि यहाँ भी हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, पहले ए बी, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, फिर हमें एक पॉइंट दे रखा है ओ, वहाँ से एक लाइन ऐसे दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे एक हमें लाइन ऐसे गिवन है सी डी
ये है x, ये w, बीच में o है, यहाँ पे z एंगल है और ये दे रखा है हमें y एंगल। और हमसे बोला जा रहा है कि ये हमें फिगर गिवन है और हमें बताया जा रहा है कि हमें शो करना है कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, देन हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का होने का मतलब क्या है कि किसी भी लाइन को हम स्ट्रेट लाइन कब कहेंगे, जब किसी एक पॉइंट पे कोई हम एक लाइन ड्रा करें और उससे किसी एक पॉइंट पे हम दो एंगल फॉर्म करें और उन दोनों का सम कितना हो जाए। अगर 180 आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो ये लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं शो करना है, हमें बस इतना ही शो कर देना है कि या तो हमें शो कर दें कि x प्लस वाई को ऐड करने पर 180 आ रहा है, या हम शो कर दें कि w प्लस जेड को ऐड करने पे कितना आ रहा है कि 180 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग को यहाँ गिवन है कि x प्लस वाई क्या है, w प्लस जेड के बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी पॉइंट पे, जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे कई सारे डिफरेंट एंगल बनते हैं तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जैसे कि अगर हम एक पॉइंट ले लें और इस पर हम डिफरेंट कई सारे एंगल बनाएं तो इन सबका सम करने पे आता है हरदम है 360 डिग्री। इनको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इन द गिवन फिगर, इस फिगर में हमें क्या दे रखा है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये ए ओ सी बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, सबका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट ओ पे बने हुए हैं सारे एंगल। ये सभी एंगल कहाँ बने हैं, पॉइंट ओ पे बने हैं। तो इन सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या लिख देंगे यहाँ पे, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि एंगल ए ओ सी क्या है, x है, बी ओ सी क्या है, सॉरी एंगल ए ओ सी है y, बी ओ सी आपका x है, बी ओ डी w है और ए ओ डी z है। सबको जोड़ने पे आ रहा है 360 डिग्री। और हमें साथ ही साथ ये भी गिवन है कि जो x प्लस वाई है ये किसके बराबर है, w प्लस जेड के। यानी कि w प्लस जेड के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों के प्लेस पे हम दोबारा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 360 डिग्री। यानी कि 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स वाई कितना आ गया 360 डिग्री। 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई कितना आ गया 360 डिग्री। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 180। कैसे, जब हमने साइड चेंज किया तो 2 इसको डिवाइड कर लेगा तो x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री। तो यानी कि हम अब जान रहे हैं कि जब कभी भी किसी एक पॉइंट पे दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो वहाँ पे हरदम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने प्रूफ कर दिया कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे किया गया है कि हमने दिखा दिया कि x प्लस वाई और w प्लस जेड का सम करने पे कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर 6.7 पी ओ क्यू इज अ लाइन। इसको आप लोग नोट कर लेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू एंड ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। देन प्रूव दैट कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें जो फिगर यहाँ गिवन है पहले हम इसको ड्रा करेंगे। ये फिगर हमें गिवन है जो कि हमें दे रखा है पी ओ क्यू, पी ओ एंड क्यू
देन इस पर हमें लाइन दे रखा है एक परपेंडिकुलर जो कि है R, ठीक है, और एक हमें एक और रे दिया है ये OS, और ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हमें ये शो करना है, ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है। और हमें क्या कंडीशन दिया है कि हमें दे रखा है कि एंगल ROQ कितने का है, ये 90 डिग्री का है, और SO एक लाइन है जो इस एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो लिखा है कि एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जब भी किसी पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं और स्ट्रेट लाइन दिया है तो उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, और होते हैं आपस में वो लिनियर पेयर। तो पहले तो हम लिखेंगे सिंस POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंगल POR प्लस एंगल QOR कितना हो जाएगा 280 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल POR और ROQ दोनों का सम करने पर कितना आएगा 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। देन अब हमें पहले ही गिवन है कि जो एंगल QOR है वो क्या है 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो एंगल POR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना आ गया 280 आ गया, यानी कि एंगल POR कितना आ गया 180 माइनस 90 कितने का हो गया 90 डिग्री का, कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POR कितने का आ गया 90 डिग्री का। ये हमने प्रूफ कर दिया कि POR भी कितना है तो 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल POR किसके इक्वल हो गया, एंगल QOR के, ठीक है, QOR के हो गया इक्वल, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो एंगल POR किसके बराबर हो गया, एंगल QOR के। अब हम अगर एंगल POR को नोट करना चाहें, जो हमें गिवन एंगल POR, तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख पाएंगे कि एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROS, ठीक है, दो पार्ट हमें मिल गया POS और ROS। और एंगल अगर हम हमें QOR को लिखना हो तो इसको हम नोट कर सकते हैं एंगल SOQ माइनस एंगल ROS, यानी इस बड़े वाले एंगल में से अगर हम इस छोटे वाले एंगल को माइनस करेंगे तो हमें यह वाला पार्ट बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ठीक है। अब हम क्या करें, जो ROS और ROS वाले एंगल है दोनों को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है, QOS माइनस एंगल POS। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 2 टाइम्स एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, यानी कि एंगल ROS क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जो हमें प्रूफ करना था, आपका ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस हमें गिवन है कि RO इज परपेंडिकुलर टू PQ, हमें पहले गिवन है कि RO क्या है PQ के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यह वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, उसके बाद से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर, सॉरी इट इज गिवन दैट,
क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना है कि एक गिवन इन्फॉर्मेशन से एक फिगर ड्रा करना है और फिर हमें बताया गया है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी एंड देन फाइंड हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल। देखिए बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करते हुए हमें क्या बनाना है, तो हमें ड्रा करना है एक फिगर। हमें दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। हमें क्या दे रखा है कि एंगल एक्स वाई जेड है, एंगल एक्स ये पॉइंट वाई और ये जेड कितने का है, तो ये 64 डिग्री का है। और हमें फिर बोला गया है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी तक ये प्रोड्यूस हुआ है, ये पॉइंट पी है। और फिर बताया जा रहा है कि इफ रे वाई क्यू, हमें एक और रे बताया गया है कि जो वाई क्यू है, ये रे वाई क्यू है जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हाफ ऑफ, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इन दोनों के आपस में इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, देन रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। हम जानते हैं कि सिंस पी एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, पी एक्स क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, तो लीनियर पेयर क्या हो गया कि एक्स वाई जेड और जेड वाई पी दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, देन अब हमें एक्स वाई जेड पहले ही दे रखा है 64 और एंगल जेड वाई पी कितना होगा 180। तो एंगल जेड वाई पी क्या हो जाएगा 180 माइनस 64, यानी कि एंगल जेड वाई पी आ गया कितना 116। ठीक है, तो जेड वाई पी हमें मिल गया 116। लेकिन अभी यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि जो जेड वाई पी एंगल है इसको वाई क्यू जो लाइन है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू। ठीक है, यानी दोनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमें गिवन है कि जो वाई क्यू लाइन है इन दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया कि जेड वाई पी किसके बराबर है, एंगल पी वाई क्यू। तो हमें दे रखा है एंगल जेड वाई पी को हम लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू। ठीक है, जेड वाई पी है जो कंप्लीट एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू। अब दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, यानी कि 116 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल जेड वाई क्यू। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू कितना आ जाएंगे 58 डिग्री। यानी यह दोनों एंगल कितने हो गए 58 डिग्री का, ये भी 58 डिग्री का, यह भी। तो पहले हमसे पूछा गया था फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। क्या पूछा गया था, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड कितना था, तो एक्स वाई जेड आपका 64 और जेड वाई क्यू कितना है 58। तो जब इनको हम सम करेंगे कितना आ जाएगा 122 डिग्री। पहला एंगल आ गया आपका 122 डिग्री। देन नेक्स्ट है हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब हमें पता करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस
एंगल QYP। किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल पता करना है तो उस गिवन एंगल को हम क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 360 माइनस 58 कितना हो जाएगा 302। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।